यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होता है, संस्कृत के कितने उपसर्ग होता है, हिंदी के कितने उपसर्ग होता है और उर्दू के कितने उपसर्ग होता है। कहने का मतलब कि उपसर्ग के बारे में जितना कुछ भी पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में है। चाहे आप 1 क्लास में हो या फिर 12 क्लास में हो, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उपसर्ग के बारे में जो कुछ भी आपको पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने में ना मुझे इसको लिखने में कम से कम ना 2 घंटा लग गया और इसको बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। और इतना सारा मेहनत करने के बाद यह वीडियो मैं आपको बनाए हुए 10 से 15 मिनट का दे रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इनसे आप कुछ सीखते हैं तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वह पूरा हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो को इस तरह से बनाया गया है ना कि यदि 1 क्लास का लड़का देखेगा या फिर 12 क्लास का लड़का देखेगा, कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को केवल ध्यान से देखेगा और अंत तक देखेगा ना, तो उपसर्ग के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएगा। देखिए, उपसर्ग को आपके दिमाग में अच्छे से सिखाना, आपको याद कराना, यह जो गारंटी है ना, वह मैं लेता हूँ। आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के परिभाषा को समझते हैं। देखिए, उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग का परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा केवल इतना ही है कि उपसर्ग वह शब्दांश है। शब्दांश से कहने का मतलब कि शब्द का एक भाग है, ठीक, शब्द का एक अंश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाता है। उपसर्ग क्या करता है, तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में मैं लिखा हूँ कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हम समझते हैं कि उपसर्ग कितने तरह के होता है। तो देखिए, हिंदी भाषा में, जो हिंदी हमारा भाषा है, उसमें जो उपसर्ग हैं वह संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के लिए गए हैं। यानी कि जो उपसर्ग हैं वह संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं और उर्दू से हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से हैं, तो उपसर्ग मुख्य रूप से संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं और उर्दू से हैं। अब हम यह समझते हैं कि संस्कृत से कितना उपसर्ग है, हिंदी से कितना उपसर्ग है। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो संस्कृत से उपसर्ग की कुल संख्या है ना, वह है 20। संस्कृत से कितने उपसर्ग हैं, तो यह है 20। हिंदी से कितने उपसर्ग हैं, तो यह है 10। और उर्दू से कितने उपसर्ग हैं, तो यह है 12, ठीक। और कुल मिलाकर कितना है, तो यह है 42। उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, तो यह है 42। संस्कृत से 20 उपसर्ग हैं, हिंदी से 10 उपसर्ग हैं और उर्दू से 12 उपसर्ग हैं। अब हम एक एक करके इन सभी उपसर्गों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संस्कृत से कितने उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं हेडिंग में लिखा हूँ संस्कृत के उपसर्ग। यह सब जितना भी मैं उपसर्ग बताऊंगा वह सब किसका है, तो यह सब संस्कृत के हैं। और संस्कृत से कुल कितने उपसर्ग हैं, तो यह है 20। देखिए, इसमें पहला है अति। इसका नंबर पर मत जाइएगा, कोई भी 1-2 नंबर, इस पर कोई मतलब नहीं है नंबर से। केवल यह समझिए कि कौन कौन सा इसका उपसर्ग है। पहला में है अति। अति का मतलब होता है अधिक, उस या पार या ऊपर इत्यादि अति का मतलब होता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर है अति काल, अतिरिक्त, अत्याचार। तो यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति अति। यहाँ पर भी अति लगा है, लेकिन यह ना थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है इसमें, ठीक। तो इस तरह के जो उपसर्ग हैं वह किससे हैं, तो यह संस्कृत के उपसर्ग हैं। उसके बाद है अधि। अधि का मतलब क्या होता है, तो अधि का मतलब होता है ऊपर, स्थान में श्रेष्ठ या समीप, ठीक। अधिक का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है या स्थान में श्रेष्ठ होता है। यह तीनों एक ही है, या फिर समीप होता है। जैसे अधिकरण हो गया, अधिकार हो गया, अधिराज हो गया। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में अधि उपसर्ग है। उसी तरह से अगला है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या पश्चात या क्रम या समानता। जैसे में देखिए, अनुकरण, इसमें अनुपसर्ग है। अनुशासन, अनुकूल, इन सब में अनु उपसर्ग हैं। इसके बाद अगला उपसर्ग है अप। अप का मतलब होता है बुरा, हीन या अभाव। जैसे में हो गया अपमान, अपराध, अपवाद। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में अप उपसर्ग है। इसके बाद अगला उपसर्ग है अभी। अभी का मतलब होता है पास।
सामने या इच्छा प्रकट करना। तो देखिए इनसे शब्द कौन कौन सा बनता है, तो इससे बनता है अभिमान, अभिशाप, अभिप्राय, और यह तीनों शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यह है अभि। उसके बाद अगला उपसर्ग है औ। औ का मतलब क्या होता है, तो नीचे होता है, हीन होता है, या अभाव होता है, या पतन होता है। और औ उपसर्ग से बना शब्द है अवगुण, अवशेष, अवज्ञा। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में औ उपसर्ग है। ठीक। उसके बाद अगला उपसर्ग है आ। आ का मतलब होता है तक, और, समेत, उल्टा या कम है। ठीक। अब इनसे कौन कौन सा शब्द बना है, तो इनसे बना है आकर्षण। इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है। उसके बाद आकाश, आवेश। यह शब्द जितना भी है ना जिसमें आ लगा हुआ है, इसमें आ उपसर्ग है। उसके बाद अगला है उत। उत का मतलब क्या होता है, तो उत का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या उत्कर्ष। अब इनसे शब्द कौन कौन सा बना है, तो यह शब्द देखिए उत्कर्ष, उत्साह, उद्भव। तो इन सब में जो उपसर्ग है वह कौन सा है, तो यह है उत। उसके बाद अगला उपसर्ग है उप। उप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निकट या सहायक या हिंता। अब देखिए इनसे शब्द कौन कौन सा बना है, तो यह बना है उपकार, उपदेश, उपनाम। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है उप उपसर्ग। ठीक। तो देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, इस तरह से शब्द दे देगा और इसमें पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यह सब यदि आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि उपकार रहेगा तो इसमें उप उपसर्ग है। उसी तरह से अगला है दूर या दुष्। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बुरा या कठिन या दुष्ट या हीन। अब इनसे कौन कौन सा शब्द बना है, तो देखिए दुराचार। इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यह है दुर उपसर्ग। ठीक। दुर्दशा, दुर्लभ। इन सब में दुर उपसर्ग है। उसके बाद अगला है नी। नी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीतर या नीचे या बाहर या अतिरिक्त। अब इनसे कौन कौन सा शब्द बना है, तो निदान, निबंध, निरोध। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो यह है नी उपसर्ग। ठीक। उसके बाद अगला शब्द है नीर या निस, जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बाहर या निषेध या रहित। ठीक। अब इनसे देखिए क्या क्या है, तो निर्भय है, निर्गुण है, निर्माण है। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में निर उपसर्ग है। ठीक। उसके बाद अगला शब्द है परा। परा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पीछे, उल्टा या अनादर या नाश। अब इनसे कौन कौन सा शब्द बना है, तो देखिए पराजय, पराजित, परावर्तन, और भी बहुत सारा शब्द है। ठीक। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में परा उपसर्ग है। उसके बाद अगला उपसर्ग है परि। परि का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आसपास, चारों ओर, या पूर्ण या त्याग, ये सब होता है। परि उपसर्ग से शब्द कौन कौन सा बना है, तो यह बना है परिजन, परिमाण, परिधि इत्यादि। इस तरह के जितना भी शब्द है जिसमें शुरू में परि लगा हुआ है वह सब परि उपसर्ग से बना है। उसके बाद अगला उपसर्ग है पर। पर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अधिक, आगे, ऊपर, यश, यह सब इसका मतलब होता है। और शब्द किस तरह से बनता है, तो प्रकाश, प्रचार, प्रभु, प्रभाव। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में पर उपसर्ग है। ठीक। उपसर्ग का पहचान क्या है, तो इसमें हमें पहला शब्द देखना होता है। और उपसर्ग लगता कहाँ पर है, तो किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। ठीक। उसके बाद अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विरोध, सामने, बराबरी। जैसे में प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रत्येक। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में प्रति उपसर्ग है। और यह कौन सा उपसर्ग है, तो यह सब संस्कृत का उपसर्ग है। उसके बाद अगला क्या है, तो अगला है वी। वी का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है या विशेष होता है या अभाव होता है या हीनता होता है। जैसे में विकास, विज्ञान, विधवा। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में वी उपसर्ग है। ठीक। उसके बाद अगला है सम। सम का मतलब क्या होता है, तो अच्छा होता है, साथ होता है, पूर्ण होता है और संयोग होता है। शब्द कौन सा है, तो संकल्प है, संगम है, संतोष है। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में सम उपसर्ग है। ठीक। उसके बाद अगला शब्द है सु। सु का मतलब क्या होता है, तो सु का मतलब होता है अच्छा, सहज, अधिक या सुखी। इनसे शब्द कौन कौन सा बना है, तो सुखद, सुहाग, सुगम, सुलभ। ठीक। और इन सब में उपसर्ग क्या है, तो इन सब में सु उपसर्ग है। उसके बाद विश्वा उपसर्ग है अ या अन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। इनसे शब्द बना है अज्ञान, अधर्म, अथा इत्यादि।
इसमें सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अ या अन उपसर्ग है। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा संस्कृत के 20 उपसर्ग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी के कौन सा 10 उपसर्ग हैं। हिंदी में 10 ही उपसर्ग है ना, तो अब हिंदी के उपसर्गों को देखिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग में लिखा हूँ हिंदी के उपसर्ग। अब यहाँ पर पहला है अ या अन, ठीक। इसमें भी हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, केवल 10 हैं, तो इसलिए मैं 10 को नंबर दे दिया हूँ। संस्कृत वाला 20 था, तो इसलिए मैं 20 को नंबर दे दिया हूँ। यह मत समझिएगा कि 1 नंबर पर यह है, 2 नंबर पर यह है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। देखिए अब पहला उपसर्ग क्या है, अ या अन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अभाव या निषेध, ठीक। शब्द कौन सा है, तो अजान है, अलग है, अनमोल है। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें और इसमें अ उपसर्ग है और इसमें अन उपसर्ग है। उसके बाद अगला है अध। अध का मतलब होता है आधा, जैसे कि अध कच्चा, अध पक्का, अध जल, यह सब जितना भी इस तरह के शब्द है ना, उस सब में अध उपसर्ग है। उसके बाद है उन। उनका मतलब क्या होता है, तो उनका मतलब होता है एक कम, जैसे कि 19 हो गया, 20 हो गया, 49 हो गया, 69 हो गया, 29 हो गया, ये सब जितना भी शब्द हैं उन सब में उन उपसर्ग हैं। इसके बाद अगला उपसर्ग है औ या औ, ठीक। इसका मतलब होता है हीनता या निषेध। इनसे शब्द बना है औसत, अवसर या दुबला। यह दुबला शब्द नहीं होगा, दुबला औ से नहीं बना है, यह गलती से लिखा गया है। तो औ या औ से कौन सा शब्द है, औसत है, अवसर है। इस तरह से कोई भी शब्द हो सकता है, औरत हो सकता है, अवगुण हो सकता है, ठीक। तो यह सब औ या औ उपसर्ग से बना है। उसके बाद अगला उपसर्ग है दु। दु का मतलब होता है बुरा या हीन। इनसे शब्द बना है दुबला, दुकाल, यह सब, ठीक। उसके बाद अगला है नी। नी का मतलब क्या होता है, तो नी का मतलब होता है निषेध, अभाव या विशेष। जैसे में हो गया निडर, निहत्था, निखरा। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में नी उपसर्ग है। नी किस चीज का उपसर्ग है, तो यह हिंदी का उपसर्ग है। उसके बाद अगला है बिन। बिन का मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब होता है निषेध। जैसे में बिन जाने, बिन खाया, बिन काम, इन सब में बिन उपसर्ग हैं। उसके बाद अगला है भर। भर का मतलब होता है पूरा या ठीक, जैसे में भर पेट, भरपूर, भरसक, इन सब में भर उपसर्ग हैं। उसके बाद है कु या क। इसका मतलब होता है बुराई या हीनता, जैसे में कुकर्म, कुपात्र, कपूत, ठीक। उसके बाद अगला है सु या स। इसका मतलब क्या होता है, तो यह देखिए श्रेष्ठा और साथ के अर्थ में। सु या स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठा और साथ के अर्थ में, जैसे में सुडौल, सुजान, सुराज। तो यहाँ पर अभी हमने हिंदी के जितना भी 10 उपसर्ग हैं उन सभी को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में कितना उपसर्ग है, तो उर्दू में 12 उपसर्ग हैं। इसमें देखिए पहला क्या है, यह है अल। अल का मतलब होता है निश्चित। इनसे शब्द बना है अलगरज, अलबता, यह सब उर्दू के शब्द हैं। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो यह है अल उपसर्ग, ठीक। उसके बाद अगला है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। इनसे शब्द हैं कम उम्र, कम जोड़, कम सीन, इस तरह से जितना भी शब्द है ना, इन सब में कम उपसर्ग हैं। और यह किसका उपसर्ग है, तो यह सब उर्दू का उपसर्ग है। इसके बाद अगला उपसर्ग है खुश। खुश का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ। जैसे में देखिए खुश किस्मत, खुशबू, खुशखबरी, यह सब किस भाषा का उपसर्ग है, तो यह सब उर्दू भाषा का उपसर्ग है। और इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में खुश उपसर्ग है। उसके बाद अगला उपसर्ग है गैर। इसका मतलब होता है भिन्न, विरोध या निषेध। जैसे में गैर हाजिर, गैर मुल्क, नहीं गैर मुल्क, गैर कानूनी। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में गैर उपसर्ग है। उसके बाद अगला है दर। दर का मतलब होता है में। जैसे में देखिए दरअसल, दरमियान, तो इन सब में दर उपसर्ग है। उसके बाद अगला है ना। ना का मतलब होता है अभाव या निषेध। जैसे में नापसंद, नादान, नाराज, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में ना उपसर्ग है। उसके बाद अगला है बद। बद का मतलब होता है बुरा। जैसे में बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, यह सब, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सब में बद उपसर्ग है। उसके बाद अगला है बर। इसका मतलब होता है ऊपर, पर या बाहर। जैसे में देखिए बराबर, बर्खास्त,
बर्दाश्त। ये सब देखिए, इस सब ना उर्दू के उपसर्ग हैं, इसलिए पढ़ने में हल्का सा मुझे दिक्कत हो रहा है। उसके बाद अगला है बा। बा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथ। जैसे में देखिए, बातमीज, बाकायदा, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? तो इन सब में बा उपसर्ग है। उसके बाद अगला उपसर्ग है बिल। बिल का मतलब क्या होता है? तो साथ होता है। जैसे में बिल्कुल, बिलासक, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? तो इन सब में बिल उपसर्ग है। उसके बाद है सर। सर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मुखिया। जैसे में सरकार, सरताज, सरपंच, इन सब में सर उपसर्ग है। उसके बाद अगला है हर। हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक या एक एक। जैसे में देखिए, हर रोज, हर दिन, हर साल, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? तो इन सब में हर उपसर्ग है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा उपसर्ग कहते किसे हैं? तो उपसर्ग का परिभाषा यह है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाता है या परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किस किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू से है। ठीक, संस्कृत से 20 उपसर्ग हैं, हिंदी से 10 उपसर्ग हैं और उर्दू से 12 उपसर्ग हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 42 उपसर्ग हैं और इन 42 उपसर्ग को इस वीडियो में हमने पढ़ दिया है। अब देखिए, आपको करना क्या है, इस वीडियो को रुका कर या स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी उपसर्ग को आपको कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको सभी उपसर्ग अच्छे से याद हो जाए।